अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां से भाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर V8 ZX 2018 मॉडल 23 इंपोर्ट। ये टोयोटा लैंड क्रूजर की 200 सीरीज है जो कि वर्ल्ड वाइड 2008-9 से आना शुरू हुई थी और ये गाड़ी 2021 तक आई है। 21 में इस गाड़ी की LC 300 सीरीज भी लॉन्च कर दी गई जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है और आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं और मैंने इस गाड़ी का कंपैरिजन उसके साथ भी किया हुआ है। फिलहाल जो वर्ल्ड वाइड एक हवा चली हुई है वो ये है कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली LC 300 सीरीज से बहुत बेहतर थी क्योंकि ये गाड़ी 5.7 लीटर 4.6 लीटर इंजन ऑफर करती है जबकि LC 300 सीरीज के अंदर अब 3.3 लीटर या 3.5 लीटर इंजन आते हैं। और उसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ियां मोर लेस सेम ही है। ये गाड़ी वो सारे मोटे मोटे फीचर ऑफर करती है जो कि LC 300 में आते हैं। खैर ये गाड़ी किस तरह से वर्थ इट है मैं सब कुछ आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 5.5 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे कलर PPF में भी एक और काफी अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है और फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट V8 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जॉइंट है और लिटरली इस गाड़ी की लुक LC 300 से ज्यादा जॉइंट आती है। इसकी वजह है ये गाड़ी अपने एरा में 2 बार फेसलिफ्ट की गई, एक बार 2012-13 में और फिर एक ये इसका लेटेस्ट फेसलिफ्ट आया था 2016 के एंड में, ये 17 में। और इन 2 फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया जबकि LC 300 अभी लॉन्च की गई है और उसकी ओरिजिनल शेप ही आ रही है वर्ल्ड वाइड। तो वो जो फेसलिफ्ट होगी तो इससे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती जाएगी बट स्टिल मेरे ख्याल से आज हर किसी की अपनी ओपिनियन है, ये गाड़ी भी कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट नहीं लगती। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत एग्रेसिव है। बोनेट इस गाड़ी का फेसलिफ्ट के बाद से बहुत ज़्यादा बोस्टर्ड कर दिया गया था। इसके अंदर ये 2 हम्प्स आते हैं जो कि पहले इसमें नहीं आते थे और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स भी चेंज कर दी गई फेसलिफ्ट के बाद से। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसमें 2 इंडिविजुअल प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं जो कि बाइसोन वाले हैं, लो और हाई के लिए अलग अलग, और इसमें फिर नीचे ये DRL दी गई है। और फीचर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगी, प्लस ये ऑटो लेवल भी करती हैं। इसके अलावा फॉग लैंप इस गाड़ी में अगेन LED में दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए फ्रंट पे दिए गए फीचर्स की तो इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इस पर रडार भी आता है। इसका टोयोटा का एम्ब्लम प्रिंटेड है क्योंकि इसके अंदर रडार के सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स को असिस्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें वाइपर भी ड्रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। फिर उसके अलावा इस गाड़ी में बॉडी किट्स लगी हुई है मॉडलिस्टा की जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही हैं और इसमें क्योंकि कंपनी से ही लगी हुई आई हैं तो इसकी पार्किंग सेंसर्स इसी के ऊपर फिट हुए हुए हैं। अगर आप खुद लेके लगवाते हैं तो उसकी फिटिंग्स इतनी प्रॉपर नहीं होंगी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो फेसलिफ्ट के बाद से यहाँ भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे जैसा कि इस गाड़ी का फ्रंट चेंज कर दिया गया, इसमें साइड मिरर भी थोड़ा इंप्रूव किया गया और इसके अलावा भी इस गाड़ी में ये नए दे दिए गए थे 20 इंचेस के जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत मजेदार हैं। और अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी ऐड कर दिया गया था और इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी दे दिया गया है जो कि प्री फेसलिफ्ट कार में नहीं आता था। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू देगी और इसके अलावा फिर यहाँ पे क्रोम काफ़ी सारा यूज़ किया गया है साइड पे। इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी चारों ही डोर्स के अंदर आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद से इसकी डोर मोल्ड्स को भी काफ़ी बड़ा कर दिया गया था, पहले ये बड़ी पतली सी थी अब इनको काफ़ी थिक कर दिया गया है। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है, यानी कि इस गाड़ी का कॉम्पिटिशन रेंज रोवर, वोग, कैडिलैक एस्केलेड वगैरह बनती हैं, लेकिन फीचर्स के लिहाज से वो गाड़ियाँ से बहुत ऊपर होती हैं। बट ये गाड़ी एक चीज़ ऐसी ऑफर करती है जो कि उनमें बिल्कुल भी नहीं है और वो है ड्यूरेबिलिटी। ये गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हो जाने के बावजूद भी फुली वर्किंग कंडीशन में होती हैं जबकि उन गाड़ियों में ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जापानीज से पोर्ट है तो इसमें रेयर विंडोज टिंटेड आई हुई हैं और इसके अलावा फिर ऊपर इसमें ये रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि सिल्वर कलर में है। इसके अलावा इसमें एक वर्जन आया था जिसमें बैक पे 60th एनिवर्सरी की बैचिंग दी गई होती थी, वो 2012-13 तक आया था। और इसके अलावा ये गाड़ी साइड स्टेप्स के अंदर लाइट भी ऑफर करती है। इसमें साइड स्टेप्स सिर्फ यही ऑफर होते हैं जबकि इसका कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए रेंज रोवर वगैरह तो वो रिट्रैक्टेबल साइड स्टेप ऑफर करती हैं जो कि खुल के बाहर आता है। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में फ्यूल टैंक यहाँ राइट पे दिया गया है और फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 90 समथिंग कैपेसिटी का आता है जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 600 की एवरेज प्रोवाइड करेगा। टेल लाइट का जो ये वाला एरिया है ये मोर लेस पहले जैसा ही है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो इसकी ट्रंक चेंज होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये पूरी कार की तरह काफ़ी ग्रैंड है। बैक पे इस गाड़ी की एक टेल लाइट्स काफ़ी बड़ी कर दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से। अगर आप गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाएंगे तो ये पूरा ही एरिया चेंज होता है क्योंकि इसमें क्रोम की गार्निशेस भी बड़ी कर दी गई थी जो कि टेल लाइट्स के नीचे तक कंटिन्यू करती हैं और इसकी जो टेल लाइट्स का कर्व है ये भी डिफरेंट है।
टोयोटा हमेशा से ई फेस्टिव के बाद से करेक्टर लाइंस जो होती है क्रोम वाली काफी बड़ी कर देता है एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। बाकी इसके बैक पे ZX की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसमें टिकट फॉरवर्ड आता है जिसको की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। ये ऑल द वे अप जाता है लेकिन इसका नीचे वाला पोर्शन ओपन नहीं होता। इसको ओपन करने के लिए एक नीचे यहाँ पर रिलीज दिया गया है। ये ऑटो बंद होता है लेकिन ऑटो ओपन नहीं होता। इसके अलावा ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर कार है तो इसमें थर्ड सीट्स भी दी गई हैं जिनको आप अनफोल्ड करके बैक पे 2 लोग बिठा सकते हैं, फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को खुला बना सकते हैं और इसकी टूल किट यहाँ पे बैक पे दी गई है। ये ट्रंक नीचे इसलिए ओपन होता है ताकि आप इस पर चढ़ के बैठ सकें। आप किसी पिकनिक पे जाते हैं तो आप यहाँ बैठ कर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा रेयर सीट्स को फोल्ड करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ये ऑटो अप होती हैं, ऑटो डाउन नहीं होती। इसके अलावा बैक पे अगर बात कीजिए फीचर्स की, ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, रेयर विंडशील्ड वाइपर ऑफर करती है, ऊपर स्पॉइलर और ब्रेक लैंप आता है और इसके अलावा नीचे फिर मॉडल की बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं। ये गाड़ी ZX है और इसमें 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं बैक पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये स्पेसिफिक कार ब्रूनो इंटीरियर के साथ है जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी प्रीमियम फील देता है इस गाड़ी को। इसमें बेज इंटीरियर भी आता है, प्योर व्हाइट भी आता है लेकिन वो इंटीरियर मैले बहुत जल्दी हो जाते हैं तो ब्लैक ऑन ब्रूनो एक बहुत अच्छी फील देता है। खैर इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। ये स्टीयरिंग व्हील फेस के बाद से चेंज कर दिया गया था और बाय द वे इस गाड़ी का हॉर्न ऐसे साउंड करता है। इसमें नेटवर्क को जो कंट्रोल दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसके क्रूज कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेन डिपार्चर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्टीयरिंग के पीछे एक स्टिक दी गई है जो कि इसके क्रूज कंट्रोल की है। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील है भी टेलीस्कोपिक और मेमोरी फंक्शन के साथ आता है, यानी कि आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये नीचे आएगा, बंद करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल की तो हेडलाइट के कंट्रोल भी ये गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफर करती है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी और इस पे फिर फॉग लाइट के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं विंडशील्ड वाइपर के हैं और वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं बोथ फ्रंट और बैक के। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का फेसलिफ्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया था। इस मीटर के अंदर 6 मेन डायल दिए गए हैं। 2 जो बड़े डायल्स हैं ये स्पीडोमीटर और RPM के हैं और साइड वाले डायल्स ऑयल टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, वाटर टेम्परेचर और उसके अलावा फ्यूल गेज के हैं। बाकी इसकी जो मेन थीम है वो ग्रे और वाइट की है और सेंटर में एक 4.2 इंचेस का MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, कंपास, टायर प्रेशर मॉनिटर, इसमें TPM भी आता है। फिर टायर टर्निंग रेडियस, आप टायर्स को कितना टर्न करे हैं ये स्क्रीन आपको यहाँ पे शो करवाएगी। और इसके अलावा फिर ये गाड़ी आपको स्पोर्ट मोड वगैरह की इंडिकेशन देती है और इसमें क्योंकि हाइट कंट्रोल भी आता है तो ये हाइट कंट्रोल का डिस्प्ले भी आपको यहीं पे देती है। अब बाद में गाड़ी सिर्फ 18,000 किलोमीटर चली हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की तो ये सारे ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और इसके डैशबोर्ड के अंदर 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। 2 साइड पे स्पीकर्स हैं, सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है और इसके अलावा फिर सेंटर में ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है इसकी जो कि फीचर्स के लिहाज से बहुत इक्विप्ड है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह भी आता है और इसके अलावा इसमें आप ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और फिर आपको ये गाड़ी यहाँ पे गाड़ी की स्टार्ट भी शो करवाती है। इसके अलावा आप बैक स्क्रीन्स को भी यहीं से बैठ के इनेबल करेंगे और ऑफ भी आप यहीं से कर सकते हैं और बैक पे क्या मल्टीमीडिया चलेगा वो भी आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे पे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके और एक डिस्प्ले दिया गया है जो कि इसका क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर शो करवाता है यहाँ पे। अगर बात की जाए क्लाइमेट कंट्रोल की तो क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए फ्रंट पे 2 अलग जोन दी गई हैं और बैक पे 2 अलग इसी तरह और जोन्स भी आती हैं। तो कलेक्टिवली ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है क्लाइमेट कंट्रोल की। ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये जोन्स सिर्फ इन फैंस तक लिमिटेड नहीं है, इसकी सीट हीटर और वेंटिलेट आती हैं बैक पे भी और फ्रंट पे भी। बैक पे वेंटिलेटेड नहीं है लेकिन फ्रंट पे इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है तो ये आपको हर तरफ से कंफर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे कुछ यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर वगैरह दिए गए हैं और सेंटर में एक स्लॉट दिया गया है जहाँ पे आप इसका मेमोरी कार्ड का और मीडिया का कार्ड डाल सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप कोई फोन वगैरह रख सकते हैं और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। उससे नीचे फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी की हीटेड और कूल सीट्स के हैं। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले ऑटो पे जाती हैं और फिर बाकी 3 लेवल्स के बीच में स्विच करती हैं। आप इनको इंडिविजुअली ऑन कर सकते हैं और साथ एक और कंट्रोल भी दिया गया है जो कि इसके हीटेड स्टीयरिंग व्हील का है। उससे पीछे फिर इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्टर इस गाड़ी में पाउडर वगैरह जैसा ही है लेकिन इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और आप इसको स्पोर्ट्स में करके मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा साथ यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और ये 2021 तक ही ऐसी आई थी। 2021 के बाद LC300 में ये अब इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। अगर हम राइट से शुरू करें तो इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। पहले 3 बटन पे जो ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं वो है कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस।
फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है और इसका क्रॉल कंट्रोल या मल्टी टेरेन सिस्टम दिया गया है। मल्टी टेरेन सिस्टम बेसिकली रॉक, सैंड, मॉड्यूल हर तरह की सरफेस के लिहाज से इस गाड़ी के सस्पेंशन को अडॉप्ट करता है और क्रॉल कंट्रोल में ये गाड़ी सैंड के अंदर से या फिर किसी फंसी हुई जगह से बड़े कम रेडियस के अंदर टर्न कर सकती है। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं और इससे ऊपर एक कंट्रोल दिया गया है जो कि इसके एयर सस्पेंशन का है। ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है, यानी कि आप इसकी हाइट को रेस या लोअर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। और इससे आगे फिर इसके 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, लेकिन आप इसको लो रेंज और हाई रेंज के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल आता है जो कि स्पेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आप आराम से 6 500 ml वाली ड्रिंक्स रख सकते हैं और ये हैवी कूल बॉक्स ZX के अंदर स्टैंडर्ड नहीं आता। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। इसको आप यहाँ से ही ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की परफोरेटेड आती हैं। इनमें ये पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है आप पे, और उसके अलावा ये सीट्स हैवी हीटेड, तो ये आपको गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखेगी। फिर इसके अलावा सेम ये लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और डोर्स भी इस गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं। इसीलिए इसका डोर ओपनर भी काफी सब्सटेंशियल है। इसको प्रॉपर हाथ से ग्रिप करके खोलेंगे। और ड्राइवर की सीट में 3 मेमोरी सेटिंग्स भी दी गई हैं, यानी कि अगर मैं 1 दबाऊंगा तो मेरी सीट एडजस्ट करेगी और स्टीयरिंग व्हील भी इस तरह से। तो बेसिकली यहाँ पे 3 यूजर्स अपने लिहाज से सीट को और स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और बाय द वे इस गाड़ी की सीट भी 9 वे एडजस्टेबल आती है। इसके आप लंबा सपोर्ट को भी एक्सटेंड या कम कर सकते हैं, बैक को भी एडजस्ट कर सकते हैं, थाई सपोर्ट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हर लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। फ्रंट पे भी और बैक पे भी। बैक सीट्स को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली आगे या पीछे कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए विंडोज़ के कंट्रोल की, तो इसमें ये चारों भी सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि ऑल ऑटो, और इसके साथ मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं। फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इसके रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स के हैं। इनको आप ऑफ कर सकते हैं। अगर गाड़ी रोल होती है तो इसके एयरबैग डिप्लॉय नहीं होंगे। और इसके अलावा इसके ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स के कंट्रोल दिया गया है यहाँ पे, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके पार्किंग सेंसर का कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के वैनिटी मिरर की, तो वैनिटी मिरर गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है और इसमें लाइट भी दी गई है। इसके अलावा सेंटर में फिर इसका ये सनग्लास होल्डर दिया गया है और केबल लाइट इस गाड़ी में आप बटन से ऑन करेंगे लाइक दिस। LX 570 में आप टच से ऑन कर सकते हैं। इसमें आपको बटन यूज करना पड़ेगा। और ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज करेंगे। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। LC 300 आज तक सनरूफ ही ऑफर कर रही है, पैनोरामिक रूफ इस गाड़ी में नहीं दी गई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है इस पूरी कार की तरह। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। सीट मैक्सिमम पीछे हुई है, बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। और हेडरूम भी इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है। बैक पे आप यहाँ पे 3 लोग तो बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे मैनिटीज भी बहुत ज़बरदस्त दी गई हैं। इस तरह से कि अगर बात की जाए क्लाइमेट कंट्रोल की, तो इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 इंडिविजुअल जोन्स दी गई हैं। फिर इसमें एयर वेंट सिर्फ सेंटर में ही नहीं बल्कि पाँव में भी आते हैं और छत में भी आते हैं। इसके अलावा इन दोनों जोन्स को आप इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और रेयर सीट्स भी इस गाड़ी में हीटेड आती हैं। यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे आप इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यही नहीं, बैक पे स्क्रीन्स भी आती हैं जिनको आप इस तरह से ओपन करेंगे लाइक दिस। और इसके अलावा इसके अंदर आप फ्रंट का मीडिया तो देख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी के लिहाज से भी मीडिया प्ले कर सकते हैं। सेंटर में एक HDMI पोर्ट दिया गया है जहाँ पर आप लैपटॉप लगा के अपनी मर्जी के लिहाज से यहाँ पे मीडिया प्ले कर सकते हैं और इसका एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ही ऑडियो सुनने के लिए यहाँ पे एक ऑक्स का पोर्ट भी दिया गया है। दोनों साइड्स पे आप ऑक्स लगा के यहाँ से अपना मीडिया एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा सेंटर में फिर एक ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसके अंदर एक रिमोट आता है जिससे आप इन दोनों स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये सीट्स हैं भी रिक्लाइनिंग। आप अपनी मर्जी के लिहाज से इनका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं, बेशक कोई ये हो या फिर थोड़ा सा लेटा हुआ हो, इस तरह से। फिर इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी ISFX के पोर्ट ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, एयरबैग्स भी ऑफर करती है। और इसमें छत के अंदर भी ये स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें साउंड सिस्टम भी काफ़ी प्रीमियम आता है। इसमें 18 स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि आपको एक बड़ा मज़ेदार साउंड एक्सपीरियंस देते हैं इस गाड़ी का। बाकी गाड़ी क्योंकि ब्लैक रूम में है तो इसकी लुक काफ़ी लग्जरियस से आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 2 ऑफर करती है, 4.6 लीटर पेट्रोल और 4.7 लीटर डीजल। जब ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट थी तो इसमें इंजन 4.7 लीटर पेट्रोल आता था। फेसलिफ्ट के बाद से इसको 4.6 कर दिया गया और ये इंजन कंपैरेटिवली पिछले इंजन से ज़्यादा इंप्रूव्ड है। और इसमें ट्रांसमिशन भी इंप्रूव की गई है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में अब 7 स्पीड आती है, पहले इसमें 5 स्पीड थी। और उसके अलावा ये इंजन 4.6 लीटर V8 है। तो V8 होने की वजह से इसके बैक पे एक बैच आता है V8 का। तो लोगों ने पाकिस्तान में इस गाड़ी को बना ही V8 दिया। वो इवन अब LC 300 को भी लोग पाकिस्तान में V8 ही कहते हैं, नहीं V8, हालांकि वो V8 है ही नहीं। खैर
अगर बात कीजिए इस गाड़ी की परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 318 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। और उसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन भी क्योंकि ऑटोमेटिक आती है तो इसकी राइड काफ़ी अच्छी है। सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में एयरमेट सस्पेंशन भी दिया गया है, जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाता है। प्लस आप इसकी हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 5 से 6 तक की एवरेज देगी, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो, अगर रफ यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी 4 से 3 तक भी आ सकती है। इसके अलावा लॉन्ग पे गाड़ी आपको तकरीबन 9 से 10 तक की एवरेज भी दे सकती है। बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस राइड को और बेहतर बनाते हैं। फिर इस गाड़ी का बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसमें हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की तो टायर साइज जो ऑफर करती है लैंड क्रूजर 200 सीरीज, ये है 285, 50 और 20। इसमें 20 इंच का रिम दिया गया है जो कि मल्टी स्पोक है और ग्रे और एल्यूमिनियम के फिनिश के साथ है। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से रिम पिछली किसी भी लैंड क्रूजर से बहुत बेहतर है। और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक आता है, जो कि टोयोटा अपनी मोस्टली कार्स के अंदर ऑफर करता है। इसके अलावा ये टायर है भी ऑलमोस्ट न्यू, तो ये आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसमें डिस्क ब्रेक भी ऑल व्हील आती है। फिर सिर्फ यही नहीं कि ये गाड़ी एयर सस्पेंशन ऑफर करती है, यानी कि एयर के बैलेंस की प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की हाइट भी एडजस्टेबल होती है और इसकी राइड भी काफ़ी स्मूथ होती है। इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।